प्रेजेंट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसका पहचानने का नियम बताए थे कल हम, बताए थे पहचान। पहचान क्या बताए थे कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हो, ता हूँ, ती है, इत्यादि। ते हो, मेरा हो, इत्यादि। इस क्रिया के अंत में जब भी ता है, ती है, ता हूँ, ते हो रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी क्रिया क्या होता है कि मान लो कोई काम करता है, जैसे हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग पढ़ने का काम कर रहे हो। तुम लोग पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, ये सब क्या है? क्रिया। मैं बोल रहा हूँ, ये भी क्या है? क्रिया कार्य। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। उदाहरण, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता। यहाँ पे क्रिया कौन है? जानना। तो लास्ट में ताहू आया, जब लास्ट में ताहू आ जाए तो समझ आ जाए कि वो किस चीज का है? प्रेजेंट। तो इसको बनाने के लिए अब इसमें एक और होता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर इसी में और एक सेंटेंस बनता है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? फिर इसी में बनता है, मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ, है ना? तो ये सब, तो इन सब सेंटेंस को ही बनाने के लिए सबका रूल है, नियम। तो सब रूल हम बताते हैं। ठीक है, पहला रूल बताए थे असेटिव रूल। असेटिव रूल क्या बताए थे हम? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन क्या 5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, पहला ये था। दूसरा क्या था? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या था? सब्जेक्ट प्लस डू डज का प्रयोग। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस इसमें वर्ब वन लगा, वर्ब में लगा, याद रखना। ठीक है, तीसरा था इंट्रोगेटिव। डू डज। इंट्रोगेटिव को बोलते हैं पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट। अगर नोट रहेगा तो नोट देना है, वर्ब वन नहीं रहेगा तो नहीं देना। वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर होता है इंट्रोगेटिव, एक और इंट्रोगेटिव होता है ना, क्वेश्चन वर्ड वाला। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। लेकिन तो छड़िए तोड़ रहा है बम। तो क्या बताएं थे इसमें? पहले जो व्हाट है, क्वेश्चन व्हाट, व्हेन एंड व्हाई, हाउ, हु, हां, गुरु में नहीं है अगर फॉर्मूला डू डज ई सब लगा धरना लगे सब्जेक्ट तरबोन चरक चरक सब प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का चार रूल पढ़ लिए, इन रूलों को याद रखना है, इन्हीं रूल से हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी हम तुम लोग को कुछ ट्रांसलेशन करना सिखाते हैं, फिर एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है उसको अभी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है भैया, तो इतना समझ में आया? अभी हम देखते हैं इसी रूल से हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तो इस हम जानेंगे कि कौन सा टेंस का है, ये सेंटेंस का है। तो ये सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में से आता है। कैसे जाने? कि लास्ट में ता हूँ। अब इनमें से देखना है कि पहले वर्ब खोजना है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट है, ये जानना चाहिए। तो मैं, तुम, हम, वे लोग, तुम लोग, वे लोग, वह, राम, श्याम, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। और जो कोई कार्य में पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, खेलता हूँ, जाता हूँ, दौड़ता हूँ, है ना, ये सब क्या है? वर्ब है, क्रिया है। बाकी मैदान में खेलता हूँ, ट्रेन में जाता हूँ, साइकिल चलाता हूँ, है ना, साइकिल, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट। पत्र लिखता हूँ, लिखना क्या है? वर्ब है। और पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऐसा में तो जैसे इनमें से हम पढ़ा, इसमें ढूंढते कि सब्जेक्ट कौन हो रहा है? मैं सब्जेक्ट। तो मैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। फिर उसके बाद लिखना क्या है हमको? रूल के अनुसार देखो, स्कूल पे चलेंगे ना, क्योंकि ये किसमें है? असेटिव में तुम्हें जानता हूँ। अगर नेगेटिव जैसे मैं तुम्हें नहीं जानता तो ये नेगेटिव रूल में आ जाता है। ठीक है, यही अगर होता क्या मैं तुम्हें जानता हूँ तो इस रूल में आता, लेकिन इसी में अगर होता कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ तो इस रूल में बनता।
बिना भी किस रूल से बनेगा, इस रूल से बनेगा, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ असेटिव रूल है, ठीक है। तो याद रखना पहले क्या बोला, सब्जेक्ट में लिखना, रूल में सब्जेक्ट को लिखना है। इनमें सब्जेक्ट कौन है, आई, फिर क्या वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 या दोनों में से एक लिखना, वर्ब 1 लिखना या तो वर्ब 5। तो ये इस चीज को याद रखना, कहाँ वर्ब 1 लगाएंगे और कहाँ वर्ब 5 लगाएंगे। तो यही याद रखना कि पर्सन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, पर्सन कितने प्रकार का होता है, सेकेंड पर्सन हो गया थर्ड पर्सन। कोई दिक्कत है, फर्स्ट पर्सन में आता है कौन कौन, अब पर्सन जब यहाँ पे होगा सिंगुलर, वही हम बता रहे थे, क्या होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर का मतलब जिसमें एक का बोल हो और प्लूरल का मतलब होता है जिसमें बहुत का बोल, एक से अधिक हो। जैसे मान लेते हैं हम बात करेंगे लड़का, इसमें एक लड़का, लेकिन बोले लड़के, इसमें बहुत सारे लड़के, तो लड़का सिंगुलर हो गया, लड़के प्लूरल हो गया, ठीक है। लड़की में लड़की सिंगुलर, लड़कियां बोलेंगे तब वो प्लूरल होगा, है ना। अब देखो तो सिंगुलर में क्या क्या आता है, ध्यान सुनो। फर्स्ट पर्सन में आता है आई, आई का मतलब मैं, सिंगुलर में मैं अकेला हूं ना, देखो तो इसलिए क्या हो गया सिंगुलर, मैं एक ही हूँ। लेकिन इसी बात करेंगे हम लोग, क्या हो जाता है बहुत सारे लोग इसमें, इसलिए वो क्या कहलाता है प्लूरल कहलाता है वो। अब सेकंड पर्सन की बात करते हैं तो ये आता है यू। यू का हिंदी में दो मीनिंग होता है, तुम और आप, ठीक है। इसमें तुम की बात करेंगे तुम अकेले हो, आप की बात करेंगे आप भी अकेले, लेकिन यही बात करेंगे तुम लोग या फिर आप लोग, तो इसमें प्लूरल कराता है, ठीक है। इसको भी इंग्लिश में यू ही बोलते हैं, तुम लोग में और आप लोगों में कोई अंतर है या इंग्लिश का, ठीक है। हिंदी में अंतर है, इंग्लिश में अंतर नहीं, दोनों का यू लिखते हैं। अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो थर्ड पर्सन में याद रखना ही, सी, इट, या किसी व्यक्ति का नाम, है ना, ये सब रहता है, जिसको बोलते हैं थर्ड पर्सन का सिंगुलर में। और यही अगर होता है प्लूरल में तो उसको बोलते हैं दे, ठीक है। तो याद रखना जो हम डू डज का प्रयोग करते हैं, तो जो यहाँ रहता है इन्हीं के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। बाकी सब के साथ क्या प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। और इन्हीं के साथ हम वर्ब 5 का भी प्रयोग करते हैं। बाकी सब के साथ क्या करते हैं, वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं, याद रखना। तो नोट में लिख देते हैं, ठीक है। यदि गाड़ी चलाओ भाई वाला ना ना ऑटो एक्सीलेटर को पकड़ के ना एक्सीलेटर लिए लगो और ऐसे गियर डालो, अरे बड़ा आके दबे थे, अरे भाई की कर रहा है बार बार के थोड़ा सा कुछ देखो, आप इसको बनाते हैं, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ कि मैं तुम्हें जानता हूँ, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट रूल क्या बोला, सब्जेक्ट वर्ब 1 + 5 फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके बनाना है। तो सब्जेक्ट हम इनसे ढूंढ लिए कि मैं सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लिखने बोलता है वर्ब को, तो वर्ब इनमें से कौन है, जानना। जानना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आई नो। देखो इसमें वर्ब 1 लगाएंगे, वर्ब 5 ये क्वेश्चन बनना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे 1 भी और 5 दोनों में से किसी एक को लगाना, दोनों में लगा सकते हैं एक साथ। तो 1 या 5 किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, 1 का प्रयोग क्यों करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो आई है, इस आई को देखो किसमें है, ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में है, चाहे प्लूरल में कहें, हमको उसका मतलब नहीं, हमको मतलब है सिर्फ इस चीज से, है ना। ये अगर थर्ड पर्सन में यहाँ पे कोई चीज रहेगा तो इसी में लगाते हैं, डज का प्रयोग भी करते हैं और वर्ब 5 का भी प्रयोग करते हैं। तो बाकी इन सब में क्या करते हैं, वर्ब 1 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वर्ब 1 का प्रयोग कर दिए, आई नो। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इनमें से, तुम्हें जानता हूँ, तो तुम्हें क्या होता है इंग्लिश में, यू, आई नो यू। अब तुम्हारे एग्जाम में ऐसे रहेगा, यहाँ पे दे देगा खाली स्थान, ठीक है, आई रहेगा फिर खाली स्थान रहेगा यू, यहाँ पे नो रहेगा ऑप्शन में, है ना, या फिर इस तरह ऑप्शन रहेगा, है ना, आई नो यू मतलब इसका हम मैं तुम्हें जानता हूं, हाँ नो रहेगा, नॉस रहेगा, है ना, या फिर एक वो सही रहेगा, बाकी सब और चौथा रहेगा नॉट, इनमें से कुछ नहीं। तो क्या भरेंगे हम, वर्ब 1 को भरेंगे, वर्ब 1 को भरेंगे, है ना, क्लियर है। या फिर ऐसे भी रह सकता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया आई नो यू, अब ये दे देगा 4 ऑप्शन कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, किसका देख रहे हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ है ही नहीं। इसमें देखो अभी यही क्वेश्चन तुमको ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा कि आई नो यू, ध्यान सुनो पहले,
ऑप्शन नंबर 1 में रहेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये चारों में से कौन सा रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी चार को हम देते हैं, तुम मतलब ये वो देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और तुमको बताना है भी को कौन सा टेंस का है। इतना सावधान लिया ना, हम बताते हैं। हाँ बोले फर्स्ट ले अभी भी बोलो है। अब देखो ये है क्वेश्चन, ही डज नॉट ईट फूड, ठीक है, एग्जाम में इस तरह रहेगा। अब इसमें से चारों में से चूज करना कौन सा इसका आंसर होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। सी नंबर का होगा। कैसे होगा? क्योंकि हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट ले लिए, फिर डज या डू, फिर डू डज का प्रयोग करते हैं ना, डू या डज, फिर क्या है, फिर क्या है नॉट, फिर क्या है वर्ब 1, फिर क्या ऑब्जेक्ट। और ये रूल किसके लिए लिखवाए थे हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखवाए थे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन चलेगा, तुमको हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करना है, चाहे इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट। हम 10 क्वेश्चन देंगे इस तरह का प्रैक्टिस करने के लिए करवाएंगे, लेकिन पहले अभी जो हम सब थोड़ा सिखाएंगे कुछ सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सिखाएंगे, क्योंकि जब इंग्लिश ग्रामर किताब पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन जो बताएंगे हम हिंदी में समझाएंगे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। अब बता के मिक्स करके डाल दीजिए सब। तो अभी हम देते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, का सब एग्जांपल सुनाते हैं, ठीक है। अभी एक समझा दी असर्टिव रूल, नेगेटिव सुनाते हैं, वो नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव समझाएंगे, वो फिर इंट्रोगेटिव समझाएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस के लिए 10 क्वेश्चन देंगे बनाना, ठीक है। बनाने दे हां नहीं हम समझाएंगे। अंतिम में जगह चुस्की जीवी से कहां लगे खुद में जानते कि लगे खुद में थोड़ा नहीं लगे खुद में। देखो राम तुम्हें नहीं पढ़ाता है, ये कौन से टेंस का है? पहले देखते हैं ता है, ता है आ गया ना, ये से प्रेजेंट के बाद करते हैं ता से इंडेफिनिट का, तो मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट देखते हैं कि ये तो नहीं आ गया, अब जब ये नहीं है तो क्या लगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में से नेगेटिव रूल आएगा, तो नेगेटिव रूल क्या लिखवाए थे? सब्जेक्ट लिखवाए थे पहले ना, रूल में क्या है? पहले सब्जेक्ट, तो इनमें से सब्जेक्ट कौन वाला? राम, तो राम लिख लेंगे। फिर क्या लिखवाए थे? सब्जेक्ट के बाद क्या था? डू या डज, तो इसमें डू का प्रयोग करेंगे कि डज का? दोनों को एक करेंगे। डज का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि राम में थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसीलिए इसलिए यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे। फिर क्या लिखवाए थे? नोट। फिर लिखवाए थे नॉट, तो नोट तब लगाना है जब यहाँ नहीं रहेगा तब, और जब नहीं रहेगा तो यहाँ डज भी नहीं लगेगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर राम डज नॉट लिखा है ना, तो इसी को शॉर्ट में लिखा रहता है, डज नॉट लिखा रहता है, ठीक है, डजंट, डजंट ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है। डजंट और डज नॉट दोनों का सेम है ना, और राम डज नॉट, उसके बाद फिर क्या होता है? वर्ब, तो वर्ब इनमें से कौन है? पढ़ाना, और पढ़ाना क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टीच, पढ़ाता है। तो वर्ब 1 लगेगा कि वर्ब 5 लगेगा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव हमेशा वर्ब 1 लगता है, वर्ब 5 सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लगता है, इस चीज को याद रखो। देखो रूल में लिखवाए हैं, हां सब में सिर्फ वर्ब 1 लिखवाए हैं, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही वर्ब 5 लिखवाए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डज लग चुका है, देखो डज लग चुका है, इसीलिए यहाँ पे हम वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो राम डज नॉट टीच, अब किसको नहीं पढ़ाता है? तुम्हें, तुम्हें इसमें क्या बोलते हैं? यू, बन गया ये, आज समझ में। अब इसी को अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसी तरह होता तो क्या करता है? यहाँ पे छोड़ देता जगह, यहाँ पे खाली था, नोट दे देगा, ठीक है। चल नोट नहीं भी देगा, नोट दे देता है, हाँ देगा कि नहीं देगा उसका मन है, तो ये लिखा रहेगा डज नॉट ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, है ना, या फिर दूसरा में डू नॉट, तीसरा नंबर में कुछ गलती देगा, है ना, डू नॉट हो गया, इसके बाद होगा डोंट, और वो कैन दे दे, कैन चौथा में नॉट, कुछ भी रहेगा चारों में से, तो कौन सा हो जाएगा? कैन नॉट, क्या होगा? फर्स्ट डज नॉट, डू नॉट और डोंट दोनों एक ही है, ये दोनों क्या है? दोनों एक ही है। तो आज समझ में कैसे बनाना है इसको? चलो अभी हम नेगेटिव सीख लिए, अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में इसी को समझाएगा, राम के जगह हम करते हैं क्या राम तुम्हें जानता है, ऐसे करते हैं ना।
नीचे तेरा पप्पा हड़बड़ा रही है सीधा नहीं सर देखो जब भी इंट्रोगेटिव रहेगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क देगा। क्वेश्चन मार्क अगर सही से नहीं देखो, ध्यान नहीं दिए तो नंबर कट जाता है, याद रखो कौन जी? नंबर कटेगा। याद रखो। तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया यहाँ पे ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल क्या सबसे पहला रूल डू या डू? तू डर पहले लिखते हैं डू या डज। इसमें डज लिखेंगे। हम डज लिखेंगे, बोलो डज। डज क्यों लिखेंगे हम? क्योंकि राम है, राम किसमें आता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, इसलिए डज। यही अगर होता राम एंड श्याम होता इंडिया ना में डू लगता। क्या होता? डू। 60% आदमी बहिर नहीं गए। कौन जी? इंडिया में 60% आदमी बहिर नहीं गए। एक मिनट बताऊं डज राम, उसके बाद क्या था? देखो डू डज लिख लिए, सब्जेक्ट लिख लिए, सब्जेक्ट के बाद क्या था? नॉट, लेकिन नॉट यहाँ पे है नहीं तो नहीं लिखा। फिर क्या? वर्ब। तो वर्ब वन है कि फाइव है? वन है। तो वर्ब का क्या है यहाँ पे? जानना। जानना क्या बोलते हैं? नो। उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको जानते हैं? तुम्हें। तुम्हें क्या बोलते हैं? यू। आर समझ में बन जाएगा सबसे नाम। अब इसी को बोलते हैं कि राम तुम्हें कैसे जानता है? कमली मार मत ना ये बोल देते ना राम तुम्हें कैसे जानता? अभी हम बोलेंगे, बोल बोल के लिखवाएंगे, ठीक है? सुन के तुम लोग बनाना है, हम लिखेंगे नहीं इतना। देखो राम तुम्हें कैसे जानता हो गया। बताइए इनमें सब्जेक्ट कौन होना है? सॉरी कौन सा सेंटेंस में है? इंट्रोगेटिव तुम लिखवाया, तो लास्ट वाला है ना, कैसे वाला है तो बताया था अभी। इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में से कैसे को देखते तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैसे को हाउ बोलते हैं, इसलिए पहले उसी को लिखते हैं ना, हाउ। सही बोल। क्यों रहेगा तो व्हाई, क्या रहेगा तो व्हाट, व्हाट? व्हेन रहेगा तो कब रहेगा तो व्हेन, कहाँ रहेगा तो वेयर, कैसे? कैसे रहेगा तो हाउ। हाउ। ठीक है, तो हाउ लिख दिया। उसके बाद क्या लिखते हैं? डू या डज। तो इसमें डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, डज लगाएंगे, हाउ डज। फिर क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो राम है, तो राम लिखे तुम लोग। हाउ डज राम, सब्जेक्ट लेनी है ये वाला। उसके बाद क्या था? भर। भर क्या? जानना। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? क्वेश्चन मार्क ऐसा